नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो कक्षा 10वीं जो विज्ञान का हम न्यूमेरिकल आप लोग को बता रहे थे, तो उसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हम 7 प्रश्न बताए थे। यहाँ से जो है 8वां प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं। फिगर हम बनाए हैं और थोड़ा सा फिगर में ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को सवाल दिखाई दे रहा है, ये आपके राजीव प्रकाशन का ये जो वैद्युत खंड है, ठीक है, चैप्टर का जो ये है उसका 8वां नंबर न्यूमेरिकल है। उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे शुरू में 6 ओम का प्रतिरोध है और नीचे जो दो श्रेणी क्रम में 6 ओम और 5 ओम को फिगर में दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जहां 6 ओम का प्रतिरोध है वहां 1 ओम लिखा रहेगा, ठीक है ना। ये सही है। जो हम यहाँ फिगर बनाया है, ये जो 1 ओम देख रहे हैं वहां पर आपको सवाल में जो है 6 ओम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। और चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो चूंकि शुरू में से हम ये लिखकर आपको फिगर बनाकर रखे हैं ताकि समय ज्यादा ना लगे। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है 1 ओम। फिर कह रहा है किसी का विद्युत वाहक बल दिया है 20 वोल्ट। और आपसे क्या क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है परिपथ में टोटल प्रतिरोध पूछ रहा है, टोटल प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि धारा का मान क्या होगा, आई का मान पूछ रहा है, ठीक है। और तीसरा पूछ रहा है आपसे कि ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर, यानी बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को हम कल एक तरीका बताए थे समांतर क्रम संयोजन का। यदि ये बहुविकल्पीय में आ जाए तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, आसानी से ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर जो इसको हल करने के लिए अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय में आता है, तब इसको हल करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए इनको हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो 5 और 1 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 6 और 6 हम बताए थे समांतर क्रम में 6 6 3। तो याद रखिए आधा हो जाता है। 6 और 6 क्या हो गया 3। 3 के साथ ये 6 और ये 1 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 3 और 6 9, 9 1 10। तो टोटल प्रतिरोध हमारा हो जाएगा कितना ओम 10 ओम। अब जैसे मैंने बोला वैसे ही करना है। देखिए सबसे पहले आपका काम क्या करना है, 1 ओम 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो 5 और 1 क्या हो गया 6 ओम। 6 ओम के साथ ये 6 ओम समांतर क्रम में, तो 6 6 हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम के साथ 6 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में, तो 3 और 6 9, 9 1 10। तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R बराबर कितना ओम 10 ओम। अभी मैंने जैसे जैसे बताया वैसे ही आपको स्टेप वाइज हल भी करना है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे हल किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में हल करने का एक तरीका होता है, तो कहिएगा तो हम बता देंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। या पीछे के वीडियो जाकर देख लीजिए पहला भाग, तो उसमें विधिवत तरीके से हम बताए हैं कि कैसे उसको हल करना है। R बराबर हो गया 10 ओम। अब I का मान पूछ रहा है दूसरा। देखिए I का मान पूछ रहा है तो I का मान निकालेंगे तो ओम का नियम से पढ़े हैं, I इक्वल टू होता है V बटा में R। V का मान दिया है कितना 20, R का मान दिया है कितना 10। कटा दीजिए इसको तो ये आएगा आपका 2 एम्पियर। धारा का मान निकल गया कितना एम्पियर, धारा का मान निकल गया आपका 2 एम्पियर। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर। ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच का विभवांतर चाहिए हमको। यहाँ का हमको टोटल प्रतिरोध कितना होगा पहले ये समझिए। तो हम बोले है ना कि यहाँ का देखिए 5 और 1 6, 6 6 क्या हो गया 3। तो पूरे बिंदु ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है, बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना है? तो तुल्य प्रतिरोध है आपका 3 ओम। और हमसे क्या पूछ रहा है, V पूछ रहा है। तो V बराबर क्या होता है I R। अब देखिए I तो निकाल ली है आप, I निकाल ली है तो हो जाएगा I की जगह पे क्या 2। और टोटल इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है 3। तो टोटल वोल्ट हो जाएगा 6 वोल्ट। यानी ये 6 वोल्ट कहाँ का है, तो बिंदु A और B के बीच का है 6 वोल्ट विभवांतर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सॉरी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 विद्युत लैंप हैं जिनमें से इनका जो अनुपातांक है, यानी जो रेशियो दिया है 100 वोल्ट और 220 वोल्ट, और दूसरे का दिया है 100 वाट 220 वोल्ट, और दूसरे का कह रहा है कि 60 वाट 220 वोल्ट है। तो कह रहा है कि विद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, और यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 है तो बताइए कि मेंस में कितनी धारा जाएगी। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल देखिए पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि 2 बल्ब को जोड़ा जा रहा है, वो भी समांतर क्रम में। एक बल्ब का जो वोल्टता है, यानी उस पर लिखा गया है एक बल्ब पे 220 वोल्ट और 100 वाट,
और दूसरे पर लिखा गया है 60 वाट और 220 वोल्ट। तो कह रहा है कि टोटल जो परिपथ में प्रवाहित धारा है वो धारा का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सवाल है, इसको आसानी से समझिए और बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक हम फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ एक बल्ब है और एक बल्ब जो है यहाँ है और दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, दोनों ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। कितने के वोल्टेज से जोड़े गए हैं, 220 वोल्ट के सप्लाई से इसको मेन सप्लाई से इसको जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा इस पर कितना लिखा है, तो इसका P दिया है 100 वाट और वोल्टेज तो उतना ही होगा क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान बदलता नहीं है। 220 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब देखिए V का मान दिया है इसके लिए कितना, इसको हम P1 और इसको V1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका भी वोल्टेज 220 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए P2 का मान दिया है 60 वाट और इसका V2 यानी दूसरे का, इसका भी सिरे का विभवांतर उतना ही होगा, 220 वोल्ट ही होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल धारा कितनी सप्लाई होगी मेंस से। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम अलग अलग धारा निकालेंगे। देखिए अलग अलग धारा, जैसे एक धारा टोटल जो धारा जाएगी तो यहाँ मान लीजिए चली जाएगी I1, इसमें चली जाएगी I2, फिर पास आउट होते हुए दोनों यहाँ आएगी, दोनों I1 और I2 मिल करके ये बना लेगी क्या I। तो सबसे पहले हम I1 और I2 का मान निकालेंगे। देखिए I1 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए फिगर में I1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा P बटा में हो जाएगा P1 बटा में V1। अब कहेंगे सर ये सूत्र कहाँ से आया है, तो विद्युत सामर्थ्य का सूत्र पढ़े होंगे, P बराबर होता है VI। I का मान निकालेंगे तो हो जाएगा P और बटा में क्या हो जाएगा V, वही सूत्र हम प्रयोग किए हैं। I1 बराबर हो जाएगा P1 बटा में V1। अब P1 की जगह पे क्या लिखा गया है 100, ये हो गया 100। V1 की जगह पे क्या लिखेंगे 220, तो इसमें भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 0.45 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा उसके बाद इसी प्रकार I2 का मान निकालेंगे, I2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा P2 और बटा में क्या हो जाएगा V2। P2 का मान दिया है कितना 60, उसके बाद V2 का मान दिया है 220, भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 0.27 एम्पियर। अब आपसे टोटल धारा पूछ रहा है कि कुल धारा कितनी होगी, तो हम बोले ना कि एक ही धारा जाती है, दो भागों में जाएगी फिर जाकर यहाँ पे मिल जाएगी। तो टोटल यदि I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 यानी 0.45 और 0.27 दोनों को जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 5 और 7 5 12, 2 हासिल 1 और 4 2 6 1 7 यानी लगभग 0.7 एम्पियर की जो धारा है इस मेंस के द्वारा क्या कीजिएगी किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका आज का सेकंड नंबर सवाल और पूरे इस सीरीज का 9वां नंबर सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली धारा 10 एम्पियर है तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हम पहले बता चुके हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल को और हल करके जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। और ऐसे सवाल पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का और हल करके जो है आप बताइए, बहुत इजी सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपके घर में प्रयुक्त, चलिए देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है कि आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर, ठीक है ना, प्रतिदिन 10 घंटा चलाया जाता है। प्रति माह बिजली जो खर्च है यानी बिजली का जो बिल है वह कितना आएगा यदि 1 यूनिट बिजली का जो दाम है वो दिया है आपका 7 रुपया। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये समझिए। प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि घर में कह रहा है पी का मान सॉरी पी का मान दिया है 1.5 किलोवाट। देखिए किलोवाट, तो सबसे पहले इसको वाट में हम चेंज करेंगे। तो वाट में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1.5 और गुणे हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा कितना 1500 वाट। ये तो टोटल हो गया वाट 1500। फिर कह रहा कि समय दिया है, समय कितने घंटे यूज किया जा रहा है, तो प्रतिदिन 10 घंटे यूज किया जा रहा है। चलिए 10 घंटे और कितना दिन 30 दिन, 10 घंटे और 30 दिन यूज किया जा रहा है। फिर कह रहा है कि प्रति यूनिट जो बिजली का रेट है वह है 7 रुपया। ठीक है ना, 7 रुपया प्रति यूनिट जो है, प्रति यूनिट बिजली बिल उसको 7 रुपया देना है। तो बताइए 1 महीने का बिजली बिल कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, निकालेंगे हम लोग यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे। यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे
दिन और बटा में होता है आपका 1000। बहुत आसान सूत्र होता है, याद कर सकते हैं इसको। यूनिटों की संख्या n बराबर, वाट का मान दिया है 1500 वाट, ये हो जाएगा 1500। घंटा कितना दिया है 10, दिन कितना दिया है 30 और बटा में हो जाएगा कितना 1000। 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 15 में 30 से गुणा कराएंगे, n बराबर हो जाएगा 450 यूनिट। इतना यूनिट तो बिजली खर्च हुआ है और ये कह रहा है कि 1 यूनिट बिजली का दाम कितना लग रहा है 7 रुपया लग रहा है। अब बताइए, जब इतना यूनिट खर्च हो रहा है और 1 यूनिट बिजली का दाम इतना है, तो टोटल देय बिल जो होता है, यानी कितना पैसा कुल खर्च यदि आपको निकालना है, तो जितना बिजली बिल लगा है 450 यूनिट खर्चा हुआ है, एक का है दाम 7 रुपए 1 यूनिट का, गुणा करा दीजिए 700, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 चौ 28 और 3 31, यानी 3150 रुपया जो है हमारा राइट उत्तर आएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोग घर पे कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि आपके घर में विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा है, आप मीटर के घर के अधिकतम विद्युत भार संचालित कितना होगा। देखिए यानी क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए प्रश्न। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो लिखा गया है कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ, तो कह रहा है कि अपने मीटर से अपने घर में अधिकतम विद्युत भार संचालित कितना कर सकते हैं आप, ये आपसे पूछ रहा है। यानी हमको P का मान निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये कह रहा है P बराबर दिया है P का मान निकालना है, उसके बाद V का मान दिया है 250 वोल्ट, ठीक है, यानी क्षमता निकालना है, और धारा का मान दिया है 20 एम्पियर। आपसे P पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सवाल है। P बराबर हम लोग जानते हैं होता है क्या, VI। यहां से P का मान निकालेंगे तो V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है 250, इसका मान कितना दिया है 20। अब इसको हल कर दीजिए, 25 दूनी 50 और डबल जीरो लग जाएगा, यानी 5000 वाट आएगा आपका, 5000 वाट। तो 5000 वाट को हम लिख सकते हैं 5 किलो वाट, यानी टोटल समर्थ कितना होना चाहिए, परिपथ का टोटल समर्थ होना चाहिए 5 किलो वाट, ठीक है ना। तो ये रहा विद्युत खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम प्रकाश चैप्टर का प्रकाश खंड जो हम लोग का पहला है, मानव नेत्र, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन लेंस, उससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल होंगे उसको मैं बना दूंगा आप लोग के पेपर से पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी राकेश सर।